अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम एक सिक्योरिटी टॉपिक कवर करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हनी पोट। तो हनी पोट होता क्या है? हनी पोट एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटेंशनली वल्नरेबल दिखाया जाता है ताकि अटैकर उस पर अटैक करें। असल में सेंसिटिव सर्वर को नहीं दिखाया जाता। और एक एग्जांपल लेते हैं। सोचें कि आपका नेटवर्क है जिसमें असल डेटाबेस सर्वर और एक फेक डेटाबेस सर्वर बनाया हुआ है। तो जो फेक डेटाबेस सर्वर होता है ना, वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो अटैकर्स के लिए इजीली अटैकर उसको इजीली ट्रैप कर सके। उसको हनी पॉट दिखाया जाता है। तो जो रियल डेटाबेस सर्वर होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए ताकि अटैकर्स जो है वो ट्रैप कर सकें हनी पोर्ट तक पहुंचने के लिए। हनी पोर्ट तक पहुंच गए तो जो सिक्योरिटी टीम होती है वो अवेयर हो जाती है, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अटैकर्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं हनी पोर्ट पे। हनी पोर्ट तक अगर अटैकर पहुंच रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिक्योरिटी टीम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडिया हो जाता है उन लोगों को कि हमारे सिस्टम के अंदर अटैक्स थ्रेड्स पड़ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हनी पोट यूज़ क्यों किया जाता है? तीन बड़ी वजूहत होती हैं डिटेक्शन के लिए। अगर कोई हनी पोट को टच करे मतलब कि अगर उसकी कोई नीयत अच्छी है या नहीं। एक मिसाल के तौर पर कोई भी हनी पोट तक पहुंचता है तो उसकी नीयत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। वो ब्लैक हेड हैकर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली वही यही काम करते हैं, ठीक है। और कोई लेजिटिमेट जो है ना यूज़र को कभी भी हनी पोट तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता। अच्छा, दूसरी एग्जांपल वो होती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अटैकर अपना वक्त हनी पोट पे ज़ाया करता है, ठीक है। असल टारगेट तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि हनी पोट होता है बीच में और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बड़ा आसान होता है ताकि हनी पोट तक अटैकर पहुंच सके। रियल डेटाबेस सर्वर तक पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो अटैकर जो है वो हनी पोट तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है, वहाँ पे अपना टाइम लगाता है। तो तीसरी क्या होती है? तीसरी टाइप होती है इसकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी टीम। अटैकर्स टूल्स और टेक्निक्स पैटर्न्स सीखते हैं, ठीक है। फ्यूचर में अटैक्स रोकने के लिए पता चल जाता है कि यार किस तरीके से जो है वो अटैकर आया, कौन से टूल यूज़ करके आया। ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरेक्शन हनी पोर्ट सिंपल सिमिलाइजेशन होती है, कम रिसोर्सेज लगती हैं, ठीक है। बेसिक अटैक्स डिटेक्ट करता है, हाई इंटरेक्शन हनी पोर्ट्स और पूरा फेक सिस्टम होता है। अटैकर्स को लगता है कि रियल सिस्टम है, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है लेकिन रिस्क भी होता है। आज हम पैकेट रेसर में ओवरऑल सिनेरियो बनाएंगे, उसमें हनी पोर्ट भी दिखाएंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे पूरी। तो चलें शुरू करते हैं, सिनेरियो बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिनेरियो हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम दो पीसीज ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दो सर्वर लेंगे, एक हमारा रियल सर्वर होगा, एक हमारा हनी पोर्ट सर्वर होगा, ठीक है। देन अब हम यहाँ से दो राउटर्स ले लेंगे और दो स्विचेस ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है। अब यहाँ पे हम इन दोनों राउटर्स के बीच में एक राउटर जो है होगा हमारा, वो हमारा होगा रिमोट साइड, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा मेन कैंपस, ठीक है। ये दो हमारी साइड्स हैं। अब इसके बीच में हम एक NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा देते हैं सीरियल पोर्ट का, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इंटरफेस कार्ड लगा दिया सीरियल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कनेक्टिविटी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम अपनी ओवरऑल कनेक्टिविटी बनाएंगे। अच्छा, ये वाला जो हमारा पीसी है रिमोट साइड से कनेक्ट है, ये हमारा अटैकर पीसी है
और जो हमारी ये लेफ़्ट साइड है, सॉरी राइट साइड, ये वाला जो हमारा सर्वर होगा ये हमारा रियल सर्वर होगा, और ये हमारा होगा हनी पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा हनी पोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, सबसे पहले हम रिमोट साइड वाले राउटर पे जाएंगे और गीगाबाइट ईथरनेट 0/0 पोर्ट पे हम आईपी असाइन करेंगे 192.168.1.1। ये हमारा गेटवे होगा लोकल एंड का, और जो हमारा इंटरनेट होगा वो होगा हमारे सीरियल पोर्ट 0/0/0। यहाँ पे हम इंटरनेट देंगे 101.132.238.1। ठीक है, इसी तरह हम मेन कैंपस वाले राउटर पे जाएंगे और इंटरफेसेस में आईपीज़ असाइन करेंगे। यहाँ पे हम आईपी असाइन करेंगे 103.123.238.2। तो यहाँ पे हमने इंटरनेट वाली आईपी असाइन कर दी, और गीगाबाइट 0/0 पे हम आईपी असाइन करेंगे 172.18.1.1। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल आईपी असाइन कर दी। ठीक है, अब हम अटैकर पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.1.2 और 1.1 जो है वो इसका गेटवे हो जाएगा। अच्छा, देन अब हम यहाँ पे आईपीज़ असाइन करेंगे। आईपी में जाएंगे 172.18.1.2, 172.18.1.1, और अब हम जाएंगे रियल सर्वर पे अपने डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे आईपी चेंज करेंगे 253। ये हमारे रियल सर्वर की आईपी है और ये इसका हो जाएगा गेटवे। ठीक है, अब हम जाएंगे हनीपोर्ट सर्वर पे और यहाँ पे जाके हम आईपी असाइन करेंगे 254। ठीक है, तो ये हमारा हनी पोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे और इंडेक्स, यहाँ पे हम जो है ना वो टेक्स्ट चेंज कर देंगे, वेलकम टू एडमिन पोर्टल कर देंगे, एडमिन डेटाबेस कर देंगे, ताकि इस तरह करके। ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। डन हो गया। अब यहाँ से हमने राउटिंग करनी है ताकि दोनों राउटर्स के बीच नेटवर्क एक्सचेंज हो सके। स्टैटिक राउटिंग करेंगे। इस राउटर पर खड़े होकर देखेंगे कि हमें किस नेटवर्क में जाना है। 172.18.1.0 का नेटवर्क है। ठीक है, इसका नेक्स्ट होप जो है वो हमारा है 103.123.238.2। ठीक है, इसी तरह हम मेन कैंपस वाले राउटर में जाएंगे और स्टैटिक राउटिंग में जाएंगे 192.168.1.0 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, और नेक्स्ट होप है इसका 103.123.238.1। इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टैटिक राउटिंग भी ऐड हो गई यहाँ से। अच्छा, अब हम पिंग करके चेक करेंगे। 192.168.1.1 पिंग इनेबल है, रिप्लाई आ रहा है। देन अब यहाँ से हम पिंग करेंगे 103.123.238.1।
वेट करेंगे थोड़ा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, पहले चेक करेंगे कि हमने आईपी सही दी है। आईपी चेंज हो गई है, ठीक है। आईपी को चेंज करेंगे, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग भी हमने चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा आईपी चेंज हो गया है, तो अभी हम मेन कैंपस वाले राउटर में मौजूद हैं। यहाँ पे हम करेंगे 192.168.1.0 का नेटवर्क है, 255.255.0 और नेक्स्ट टॉप था इसका, तो ये हमने ऐड कर दिया इसको। अब यहाँ पे जाएंगे रिमोट वाली साइड पे, स्टैटिक राउटिंग में जाएंगे, यहाँ से इसको भी हम करेंगे रिमूव, और यहाँ पे हमें जिस नेटवर्क में जाना है 172.18.1.0 और 255.255.255.0 और नेक्स्ट ऑफ था इसका 2, यहाँ से हमने इसको ऐड कर दिया। अब पिंग करके चेक करेंगे, तो यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, तो हाँ दैट मीन्स हम इंटरनेट तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ से हम दूसरे नेक्स्ट स्टॉप को पिन करके देखेंगे, तो यहाँ से हमने ये देखा कि हम कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं। और अब हम यहाँ से करेंगे 172.18.1.1 को पिन करके देखेंगे, तो यहाँ भी रिप्लाई आ रहा है। और अब हम पिंग करेंगे 254 और 253 को, जो कि हमारे रियल सर्वर और हनीपोर्ट सर्वर की आईपी हैं। अभी हमने किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, ठीक है। यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है और 254 को भी पिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सर्वर से रिप्लाई आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है ताकि हम अपने रियल सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकें। रिमोट साइट वाले राउटर पे जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे एक हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट, और इसको हम करेंगे एक्सटेंडेड के बाद जो भी हमने आईपी ब्लॉक करनी है वो है हमारी 192.168.1.0 का नेटवर्क है। और ये आ गया वाइल्ड कार्ड मास्क, और यहाँ से हम आगे इसको देंगे कि ये हमारा होस्ट होगा, एक्सटेंडेड 192.168.1.0 का नेटवर्क 0.0.0.255 और आगे होस्ट देंगे हम 172.18.1.254। यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो इसको हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या की है। आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, नेम दे देंगे, पहले हमने नेम ही नहीं दिया, इनेबल ही नहीं की। एक्सेस लिस्ट प्रोटेक्ट वेब सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम आईपी देंगे। सबसे पहले हम डिनाई करेंगे कि हमने ये आईपी डिनाई करनी है। 192.168.1.0 का नेटवर्क है और ये आ गया इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब यहाँ से हमने होस्ट देना है, होस्ट होगा 172.18.1.254। डिनाई करना है हमने आईपी होस्ट। एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लेते हैं कि हमारा रियल सर्वर की आईपी क्या रखी थी हमने। रियल सर्वर की आईपी हमने रखी थी 253, तो हमने 253 को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ से हम इसको 253 कर देंगे। तो यहाँ से ये हो गई हमारी प्रोटेक्ट। परमिट कर देंगे आईपी एनी
इसके अलावा जो भी आईपी हो वहाँ तक उसको ब्लॉक ना करें। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ से इसको एग्ज़िट करेंगे और यहाँ पे हम इंटरफेस देंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप, इसको कर दो प्रोटेक्ट, ये हम इसको नाम देंगे वेब सर्वर, और यहाँ से इसको कर देंगे हम आउट। ठीक है, एग्ज़िट, और यहाँ पे हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इनेबल हो गई। अब पिंग कर, यहाँ से हम अटैकर पीसी पे जाएंगे और यहाँ से पिंग करना शुरू करेंगे 172.18.1.1 को पिंग करेंगे पहले। देन अब हम करेंगे 1.2 को पिंग। ठीक है, यहाँ भी रिप्लाई आ रहा है। अब हम करेंगे हनी पोर्ट को पिंग 1254। तो यहाँ भी रिप्लाई आ रहा है, हनी पोर्ट तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम करेंगे रियल सर्वर को पिंग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली आईपी 192.168.1.1 उस सर्वर तक पहुंच ही नहीं रही, होस्ट अनरीचेबल पहुंच रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अटैकर वाले पीसी में जाके वेब ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हम आईपी पिंग करेंगे 172.18.1.254। ये है हनी पोर्ट की आईपी। तो हमने इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेलकम टू एडमिन डेटाबेस पैनल। तो यहाँ पे अटैकर जो है वो हनी पोर्ट तक पहुँच रहा है। तो ये थी हमारी ओवरऑल आज की वीडियो, हनी पोर्ट क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, हनी पोर्ट लगाने का मकसद क्या होता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।